Recording in progress. हाँ, मेल आईडी सेंड कर दो। ठीक है, कुछ नोट्स हैं जो आपको, जिससे मैं पढ़ाता हूँ, जब आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होंगे। मैनुअल टेस्टिंग, आकांक्षा आपके पास है मैनुअल टेस्टिंग के, आप मुझे ईमेल एड्रेस। संजना आप भी भेज दो। ईमेल आईडी मेरे पास होगी, ए के ए। क्या है ईमेल आईडी, बताओ प्लीज। स्पेलिंग PA, ये वाली है ना? ठीक है। संजना आपकी आईडी भी शायद होगी, संजना कौन सी है आपकी, जो पहले। ये वाली है मेरे पास, मेरा संजना 16। हाँ जी सही है। ठीक है। ठीक है, एक बार आप लोग आईडी चेक कर लेना, आपकी आईडी पे आप शेयर कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैनुअल टेस्टिंग में हम क्या क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोर्स हमारा बिल्कुल बिगिनर से है, बस एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक एकोमोडेट हो जाता है। जिसको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास में इतनी नॉलेज होती है। और बिगिनर्स के लिए जिन्हें ट्रेनिंग की है, उनके पास भी इतनी नॉलेज होना कंपलसरी है। इसके बियॉन्ड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको और स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। बट एज ए फ्रेशर और 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास इतना कंटेंट आपके माइंड में, आपकी लर्निंग में होना चाहिए। और इसमें क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डिफरेंट SDLC मॉडल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेक्निक, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, टेस्ट मैनेजमेंट, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो क्या क्या चीजें और चाहिए होती है, डिफेक्ट ट्रैकिंग, अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और पोर्शन मैनुअल टेस्टिंग में आता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस टेस्टिंग। तो डेटाबेस टेस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL। क्लियर है? उसके लिए हम इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे बाद में टेस्ट केस, पहले तो एक्सेल में लिखेंगे, फिर देयर इज अ टूल कॉल्ड जीरा। ठीक है, मैं उसका आपको वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि जीरा किस तरीके से यूज करते हैं। और इसके लिए आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए टू राइट द टेस्ट केसेस। मैनुअल टेस्टिंग में और किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेटाबेस टेस्टिंग में आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जब हम डेटाबेस टेस्टिंग में आएंगे, वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जिसको हम डाउनलोड करेंगे और उस पर डेटा अपना इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और वहां पे टेस्टिंग सीखेंगे, कैसे डेटाबेस टेस्टिंग होती है। फॉर दैट फंडामेंटल्स और फिर टेस्ट केसेस लिखना, बेसिक काम हमारा होता है टेस्ट केस लिखना। फिर हम टेस्ट केसेस लाइफ साइकिल को डिफाइन करें। क्लियर? यही डेप्थ में मॉड्यूल है। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, अभी आपको क्या लगता है व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज? पहले आप लोगों से पूछते हैं। संजना, व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल, यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ इट, कि क्या होती है, कैसे होती है, क्यों करते हैं, कितनी करनी होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक प्रोग्रामिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए इसमें टेस्ट केस होते हैं, टेस्टिंग करने के लिए जो आपको टेस्ट केस लिखना है, उसकी कंप्लीट नॉलेज और वो बनाने आनी चाहिए आप। फिर बाकी चीज क्या है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट है कि टेस्टिंग क्या होती है। क्लियर? ठीक है, पहले शिवानी, आपको क्या लगता है व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? शिवानी आप म्यूट पे हो, सुन पा रहे हो आप?
संजना, या संजना, यस योर। So usually working with skills, well skills and validation of them. हम्म, व्हाट डज दैट मीन? तो क्या मतलब होता है? Like the clients or software sales कर रहे हैं कंपनी कर रही थी ओके। then the software should also do what we really require. हम्म, डन। ठीक है। शिवांगी, हाय शिवांगी। शिवांगी, आपने पहले भी क्लासेस अटेंड की थी ना कुछ, आई थिंक। ठीक है। शिवानी कनेक्ट कर रही है दोबारा, लेट्स। ठीक है। मोना, व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? बेसिकली सर्विस होता है जिसको हमें अपने कस्टमर को देना होता है तो हम सोचते हैं उसमें कस्टमर की नीड्स देखी जाती है तो जैसे मैं कस्टमर को क्या देंगे उसका एक एक्शन बड़ा हम उसमें टेस्ट करते हैं कस्टमर नीड्स पे क्या हम यूज करवा डेफिनेटली। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ जी। और 3:30 4। आ जाइए, ऊपर भेजाती है। गॉट इट। कस्टमर की, क्लियरली आपने बोला, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हमें उसको वैलिडेट करना होता है कि वो प्रॉपर है नहीं है। दिस इज वन पर्सपेक्टिव। अगर कस्टमर नहीं है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी में दे रहा है कस्टमर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे आपका कोई क्लाइंट नहीं है। सर उसमें भी हम देखेंगे कि जो हम बना रहे हैं क्या वो परफेक्ट है हमारी रिक्वायरमेंट हाँ, गुड। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट, जो आपने वर्ड बोला ना, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना कि क्या परफेक्शन होता है। एक सॉफ्टवेयर को जब हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर परफेक्ट है या स्टेबल, जो कलेक्ट वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड स्टेबल। ठीक है, कि प्रोडक्ट स्टेबल है, उस स्टेबल की डेफिनेशन क्या है, क्लियर है, वो हमें समझना है। जब हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, तो हमें करना क्या टेस्ट है, वो हमें समझना है। दैट इज व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज। क्लियर है? ठीक है। तो दो टाइप की डेफिनेशन है, देयर इज वन थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल डेफिनेशन। ठीक है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है दैट इज इन द बुक। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को चेक करना कि सॉफ्टवेयर कितना सही है। ये नहीं ढूंढना है कि उसमें क्या क्या गलती हैं, ये ढूंढना है कि वो कितना सही है। क्लियर? बाय कंसिडरिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टीज। सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी कोई प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को कैसे जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल। रिलायबल कि हम सॉफ्टवेयर पे भरोसा कर सकें कि वो अच्छा है या नहीं है। अगर बहुत फ्रिक्वेंट इफेक्ट आ रहे हैं, सपोज मैंने आज कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, सपोज कोई पेमेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने गूगल पे यूज किया था, तो पहले छोटे अमाउंट से मैंने ट्रांजेक्शन करनी स्टार्ट की, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं थी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में 4 5 साल पहले जीपे या गूगल पे, पेटीएम आए थे, वी स्टार्टेड विद द स्मॉल अमाउंट। ठीक है। फिर हमने ट्रांजेक्शन करनी स्टार्ट की, अब हम फ्रिक्वेंटली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है रिलायबल के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही मैंने 100 200 500 रुपए की पेमेंट की और वो अटक जाती, या मैं किसी शॉप पे गया, कुछ परचेज किया और पेमेंट अटक गई, तो नेक्स्ट टाइम मेरे दिमाग में रहता है यार ये पेमेंट अटक जाती है, आई हैव टू कैरी द कैश ऑल्सो। ठीक है। तो वो उसका यूज हमेशा कम होने लगता है कि यार ये क्रिटिकल टाइम पे तो अटक जाता है। क्लियर? तो रिलायबल सॉफ्टवेयर होना इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टी। तो जब वो रिलायबल है,
मतलब वो 99 टाइम काम कर रहा है, एक चांस ऐसे है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, मोबाइल की प्रॉब्लम हो गई, कोई सर्वर की प्रॉब्लम हो गई, विच इज नॉट इन अवर हैंड, वो आ जाती है। ठीक है, हम उसको रिलायबल बोलेंगे। सेकंड एट्रीब्यूट स्केलेबल। स्केलेबल मींस सॉफ्टवेयर इज कीप ऑन अपडेटिंग, अपने आप नहीं होता, देयर इज अ टीम जो उसकी रिक्वायरमेंट को अपडेट करती रहती है। आज मैंने एक घर बनाया, ठीक है, एक स्टोरी बना लिया, मेरे को कल जरूरत पड़ गई कि मैं एक और बना लूं, फिर जरूरत पड़ गई एक और बना लूं। वो मैं अगर दूसरा और तीसरा फ्लोर बना पा रहा हूँ, वो तभी जब मैंने नीचे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाई है, नीचे का आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रांग बना है। ऐसा नहीं है कि दूसरा और तीसरा फ्लोर बनाया तो कुछ डैमेज होने लगा। दैट इज मोर स्केलेबल नहीं है। वो एक बिल्डिंग तक तो सही है, एक फ्लोर तक तो सही है, दूसरे और तीसरे फ्लोर में प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबल, कि हम उसको स्केल कर सकें, तो वो हमें पहले से ही चेक करना होता है। ठीक है, अब सब कुछ हम टेस्टिंग में नहीं कर सकते, इसके लिए अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग का यूज होता है। पोर्टेबल, हम सॉफ्टवेयर को मल्टीपल, जब भी हम बनाते हैं मल्टीपल मशीन्स में, मल्टीपल ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। मैं उसको क्रोम पे भी चला के देखूंगा, फायरफॉक्स पे भी, मोजिला पे भी, सफारी पे भी, अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग वर्जन पे सब पे चला के देखना पड़ता है। फिर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस पे, अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे, विंडोज पे अलग चलेगा, मैक पे अलग चलेगा, एंड्रॉइड पे अलग चलेगा, अलग अलग डिजाइन के जो भी ओएस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओएस, उन पे हमें चला के देखना होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। क्लियर, डिवाइस पोर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने स्क्रीन साइज चेंज किया और उसके जो एलिमेंट है वो इधर उधर डैमेज हो गए। क्लियर। फिर है रीयूजेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं जो प्लगइन्स होते हैं, जैसे पेटीएम है, पेटीएम की कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं ताकि आपने अगर अपनी शॉप की कोई वेबसाइट बनाई है, डुकैट ने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट के साथ हम पेटीएम को अटैच कर दें, ठीक है, और वो पेटीएम की जो फंक्शनैलिटी है पेमेंट करने की, पेमेंट गेटवे की, वो चल रही है, तो यू रीयूज हो रहा है सॉफ्टवेयर मल्टीपल टाइम। क्लियर। तो सॉफ्टवेयर आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, डेटा सेंड करते हैं एक दूसरे से, वो भी हमें चेक करना होता है। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मीन्स इजी ऑफ यूजनेस। यूजेबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, का यूआई और यूएक्स एक्सपीरियंस, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, वो कैसा दिख रहा है, यूएक्स मीन्स यूजर एक्सपीरियंस, कौन कितनी आसानी से उसको यूज कर पा रहा है। जितने भी सॉफ्टवेयर हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, गूगल पे, ये सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत आसान है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। क्लियर। अगर यही सॉफ्टवेयर को यूज करना थोड़ा टफ होता तो बहुत कम लोग यूज कर पाते। अगर हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो नॉर्मल पीपल यूज कर सके, तो हमें यूजिबिलिटी फैक्टर को भी देखना पड़ता है। आप देखोगे कि नेट बैंकिंग जो होती है, जहाँ पे वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके पेमेंट करनी होती है, वो लोग कम करते हैं, वो यूजर फ्रेंडली कम होती है। क्लियर। उसकी यूजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। एक यूट्यूब चलाने के लिए 3 साल का 4 साल का बच्चा भी इजिली चला लेता है, इसलिए वो इतने सारे फेमस है। तो यूजिबिलिटी जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी डिजाइनिंग टीम बनाएगी, तो उसमें ये फैक्टर को भी चेक करना पड़ता है। जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग की बात नहीं करें, हम सभी टाइप की टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग में भी अलग अलग टाइप होते हैं। फिर ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है, अगर ये सारी चीजें सही हैं, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सही है। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये चीज क्लियर हो गई। ये सबको क्लियर है कि जो सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है, दैट इज software testing is the process of verifying and validating the functionality of application to find whether it satisfy the user requirement. And what does it mean? It means कि जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हमसे वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी से
कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, दूसरी कंपनी, सपोज ड्यूकैट है, ड्यूकैट को अपना पेमेंट गेटवे बनवाना है ताकि बच्चे आके रजिस्ट्रेशन कर सके, पेमेंट कर सके, तो इस आईटी कंपनी की हेल्प लेगा। क्लियर है? मेरा बिजनेस है, ठीक है, स्कूल का कोई पोर्टल बनवाना है, कॉलेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, बैंक के बैंकिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पे जाते हैं, आईटी कंपनी के पास जाते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर बनाओ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। क्लियर? ठीक है, ये रिक्वायरमेंट को नोट डाउन किया जाता है। जब टेस्टिंग की जाती है तो हम इसी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। क्लियर? कि जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है जैसे यूजर ने बोला था। यहाँ पे दो तरीके के बिहेवियर आते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इस वर्ड को आप याद रखना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक होता है एक्चुअल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा बिहेव करे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक्चुअल बिहेवियर जो हम टेस्ट कर रहे हैं और वो बिहेव कर रहा है एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड जैसा हम चाहते हैं। Clear? अगर ये दोनों सेम हैं दैट मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर ठीक है, अगर नहीं है तो डिफेक्ट है, बग है। सिंपल सा, यही हमें पूरे सॉफ्टवेयर में करना होता है। क्लियर? ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर कहाँ से आएगा? रिक्वायरमेंट। और एक्चुअल बिहेवियर ये जो हम करंट जो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे वहां से आएगा। इज दिस क्लियर? इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है जो ऑनलाइन है? ठीक। सॉफ्टवेयर की व्हाट इज टेस्टिंग डेफिनेशन पूछी जाती है बेसिकली जब आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन को बताना होगा, एक्सप्लेन कर। टाइप ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नैरो डाउन करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली डिवाइड की गई है, एक मैनुअल में, एक ऑटोमेशन में। ठीक है, आप पहले इसको समझते हैं, व्हाट बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग इज। मैं एक वर्ड का बार बार यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेस्ट केस का मतलब होता है कि मुझे कुछ भी टेस्ट करना है, आई हैव टू राइट डाउन, मुझे राइट करना पड़ता है किसी डॉक्यूमेंट में स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग की, मैं उसे कैसे टेस्ट करूंगा। बेसिक क्या है? स्टेप्स हैं कि कोई भी एप्लीकेशन है मैं उसको कैसे टेस्ट करूंगा। अभी जो मैं टेस्ट केस बोलूंगा इसका मतलब हो गया एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा है, उसके बेसिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैनुअल टेस्टिंग में जो भी टेस्ट केस होते हैं, ठीक है, तो देर इज ए ह्यूमन जो उनको लिख रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको रन कर रहा है, वो भी मैन्युअली कर रहा है, मतलब बाई हैंड, विदाउट यूजिंग एनी टूल। दैट इज क्लियर? दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। कि आपने जो टेस्ट केस थे बाई हैंड लिखे, ठीक है, और उनको जब रन करने की बारी आई तो भी आपने मैन्युअली उनको रन किया है। दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग, विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड। क्लियर है? इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। नो टूल्स आर रिक्वायर्ड, कोई भी टूल्स की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। टेस्ट केस लिखने के लिए टूल चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मैनुअल। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ रहे हैं कि मैनुअल ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है। इन ऑटोमेशन टेस्टिंग हम उन्हीं टेस्ट केस को, जो मैनुअल के टेस्ट केस है, उनको क्या कर देते हैं, कोड लिख देते हैं।
दैट इज कॉल्ड टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली चलते हैं जब भी हम उनको रन करते हैं। उनको हमें, ठीक है, हाँ, टेस्ट केस कोड हमें लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे हमें एक एक चीज को जाके एग्जीक्यूट करना है, बार बार करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ये लिखना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हमारी है, वो तो कोई और लिखेगा ही नहीं। एग्जीक्यूट करना कितने टाइम भी कर सकते हो, कितनी जल्दी भी कर सकते हो। एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में अभी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, ये उसको 2-3 मिनट में ही कर देगा। और जब 10-15 बार करना पड़ता है तो टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। 100 टेस्ट केस, 200 टेस्ट केस करने होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। यहाँ पे 4 दिन 10 दिन लग जाएंगे, ये 2 घंटे में कर देगा। क्लियर है? जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो मैनुअल समझ में आ गया। बाई हैंड वी आर राइटिंग द टेस्ट केस, और बाई हैंड वी आर एग्जीक्यूटिंग। जो डिफेक्ट आ रहे हैं उनको भी हम लॉक कर रहे हैं, लिख रहे हैं बाई हैंड। ऑटोमेशन में हमने एक कोड लिख दिया है, अब वो कोड रन करके ऑटोमेटिक रन हो रहा है। ऑटोमेटिक डिफेक्ट आ रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट जहाँ सेव हो रहा है वहां जा रहा है। क्लियर? अब इसके लिए यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ये हाई पेइंग जॉब है एज कंपेयर टू मैनुअल। इसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये नो कोडिंग इन्वायरमेंट है। मैनुअल टेस्टिंग इज गुड फॉर एंट्री पर्पस। जब आपको एक्सेल करना होता है देन यू हैव टू गो टू दी ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है। लेकिन जो टेस्टिंग के फंडामेंटल ऑटोमेशन आपको सीखनी भी है, मैनुअल टेस्टिंग तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग से आपको कॉन्सेप्ट पता होते हैं, तो ऑटोमेट करना से ऑटोमेशन टेस्टिंग। फंडामेंटल तो यही है। कोई भी किसी भी टाइप की टेस्टिंग सीखेगा, पहले क्या सीखेगा? मैनुअल सीखेगा, उसके ऊपर दूसरे टाइप की टेस्टिंग सीखेगा। ठीक। ये चीज समझ में आ गई, मैनुअल ऑटोमेशन। नेक्स्ट, मैनुअल में भी देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, मैंने आपको बोला आप इसको टेस्ट करो, तो आप कैसे करोगे? फिर ये लैपटॉप है मेरे सामने, अगर मैं कहूँगा इस लैपटॉप को टेस्ट करना है, लिखते नहीं है टेस्ट के, सिर्फ टेस्ट करना है कि ठीक है नहीं है, कैसे करोगे? मैं एक नया लैपटॉप आप दुकान पे लेने गए, शॉपकीपर ने दिखाया, आपको टेस्ट करना है ये सही है नहीं है, कैसे करोगे? बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। मोना। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। डन। नेक्स्ट, ऑनलाइन है, आप लोग कैसे चेक करोगे? तो एक पॉइंट बताओ मुझे। शिवानी, संजना, शिवांगी, आप लोग को क्लियर हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हो ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये टेस्टिंग को हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट दिया और आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। आपने बटन दबाया, ठीक है, और लैपटॉप स्टार्ट हो गया। आपने इनपुट दिया, वहां से आउटपुट आ गया। आपने बटन कीबोर्ड दबाए, आप पे चले गए। इस कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, खत्म। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई इंजीनियर आएगा, वो खोल के देखेगा यार अंदर इसके पार्ट्स जितने, सीपीयू i5 बोला, i5 लगा है नहीं लगा है इसमें, वो कैसे पता लगेगा? बाहर तो i7 बोला है और अंदर i3 लगा है, बटन दबाने से तो नहीं पता लगेगा। स्क्रीन पे दिख रहा i7,
ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे गया और विंडो में गया, ठीक है, और ये देखा, ये i5 दिखा रहा है, अंदर i5 लगा है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखा रहा है। i5 जिस जगह लगा होना चाहिए था उसी जगह लगा है, ताकि किसी जुगाड़बाजी करके कहीं कोने पे फिट कर दिया। जो अंदर वायर लगी होनी चाहिए थी वो प्रॉपर लगी है नहीं लगी है, ठीक है, वो भी तो टेस्टिंग है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब डिफरेंस क्या है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दूं, ठीक है, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दूं और आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो, बटन क्लिक करके लॉग इन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, व्हाइट बॉक्स, जब आपने किसी डेवलपर ने कोड लिखा, आपने कोड को चेक किया कि कोड प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। टू चेक द कोड इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, हियर वी आर चेकिंग द कोड, कोड जो लिखा है डेवलपर ने उसको चेक कर रहे हैं कि कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स, जो भी कोड लिखा है तो बेसिस पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो सही चल रही है नहीं चल रही है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर जो कोड लिखते हैं, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स। वो आपको नहीं करनी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स कौन करता है? जो भी मैनुअल टेस्टर होते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? ऑटोमेशन तो ब्लैक बॉक्स होती है। ऑटोमेशन में आप लिख रहे हो कोड, लेकिन चेक क्या कर रहे हो? चेक वेबसाइट को कर रहे हो, कोड को नहीं कर रहे हो। क्लियर? दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर? ग्रे बॉक्स, इसको व्हाइट बॉक्स भी आती है ब्लैक बॉक्स भी आती है, दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं, दैट इज ग्रे बॉक्स। व्हाइट ब्लैक ग्रे। तो हम कौन से टाइप के टेस्टर हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टर्स। हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं? ब्लैक बॉक्स। सॉफ्टवेयर चाहे पीएचपी पे बना हो, सॉफ्टवेयर चाहे जावा पे बना हो, पाइथन पे बना हो, रूबी पे बना हो, डॉट नेट पे बना हो, हमें कोई मतलब नहीं। वो कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, वो हमारा कंसर्न है। मैंने बटन दबाया, लैपटॉप ऑन हो गया, कैसे हुआ अंदर से मुझे नहीं पता। क्लियर? मेरा एक कंसर्न है, मैंने बटन दबाया, कितनी देर लग रही है स्टार्ट होने में, कितनी देर लग रही है ऑफ होने में, वो मेरे लिए कंसर्न है। जरा बटन दबाया 2 मिनट ले रहा है स्टार्ट होने में, जो कि नहीं लेना चाहिए, वो कंसर्न है। हाँ, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, वो कंसर्न है। कंसर्न है लेकिन वो डिफेक्ट है नहीं है, वो हम बाद में चेक करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन मेरा जो कंसर्न है कि वो टाइम जो ले रहा है, 2 मिनट, 2 मिनट ही लेने चाहिए, 3 मिनट लेने चाहिए थे, या फिर जल्दी होना चाहिए था। Clear? अब जब हम फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं और ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स में भी दो टाइप की टेस्टिंग है। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यूट्यूब के होम पेज पे हम आ गए, बटन ठीक काम कर रहा है ये। साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन हो रहा है। ठीक है, मैंने न्यूज यहाँ पे क्लिक किया तो न्यूज आ रही है। ठीक है, वीडियो चलाया तो वीडियो आ रहा है। क्लियर है? तो ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। ये सारे कंपोनेंट वेबसाइट में सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। सॉस डेमो वेबसाइट है एक, इस पे यूजर नेम लिख के लॉग इन करेंगे, हो रहा है। अमेजोन पेमेंट करेंगे, लॉग इन करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, पेटीएम कर देंगे, जो भी हमें करना है गूगल पे कर देंगे, हो रहा है, और वो डिलीवर होने के लिए दिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स कंपेटिबिलिटी चेक करना। सपोज मैंने कोई वीडियो प्ले की, अब
20,000 लोग एक साथ वीडियो देखने आ गए, सबने लाइक बटन दबाया एक साथ। क्या वो 20,000 लाइक को प्रॉपर काउंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक बार मैंने लाइक डिसलाइक करके देखा, चल रहा था वो। लेकिन तो 20,000 लोग एक साथ आ गए, अब वो कैसा चल रहा है? प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट थे, अमेजोन पे दिखा रहे थे, ठीक है, मैंने बाय किया, दिखा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन 20 प्रोडक्ट थे और 200 लोग आ गए, और 200 लोग एक साथ परचेस करने की कोशिश कर रहे, तो किस 20 को मिलेगा? जैसे रेलवे टिकटिंग में होता है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे होता है कि टिकट है 100, 150, 500 टिकट है, लोग बुक कर रहे हैं 2,000। पहले किसने पेमेंट की है, पहले किसने लॉगिन करके सीट सेलेक्ट की है, पे डिपेंड करता है। उस टाइप की टेस्टिंग को चेक करना, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स फंक्शनैलिटी को चेक करना इंडिविजुअल यूजर। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कंपेटिबिलिटी, अलग अलग सिस्टम्स पे कोड के थ्रू चेक करना, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, स्लो नेटवर्क पे कैसा चल रहा है, हाई नेटवर्क पे कैसा चल रहा है, लोड पे कैसा चल रहा है। लोड टेस्टिंग मीन्स अगर 200, 2,000 यूजर एक साथ आ रहे हैं तो कैसा चल रहा है। फिर 2,000, 200, 2 लाख यूजर, अब हम 2 लाख मैनुअल टेस्टर को तो नहीं बैठा सकते, इसके लिए टूल्स का यूज होता है। क्लियर है? जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे चले जाते हो मैनुअल टेस्टिंग में, इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 इयर्स, तो आप इस तरह के टूल्स को भी सीख सकते हो। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इस तरह के टूल्स पे एक्सपर्टीज लेते हैं कि हम इस टाइप की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी आप क्या करते हो? तो हमने बताया नॉन फिश। इसमें आपने बोला कि कई बार 200 लोग हैं और 20 20 आइटम से 200 लोग आ गए परचेस करने। सॉफ्टवेयर का होता है कि हाँ, उसमें एल्गोरिथम्स होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जिसने पहले पेमेंट कर दिया, जिसने पहले आके सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से होता है। वो सॉफ्टवेयर करता है, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, उसके लिए एल्गोरिथम्स होती है। जैसे बस के टिकट है, आप अब तीनों ही एक ऐप में जाएंगे, उसी बस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप वहां पे टिक करते हो ना, तो आ जाता है कि 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने का। अगर आपने 10 मिनट पेमेंट कर दी तो वो सीट आपकी रिजर्व रहती है, और नहीं की तो वो सीट फ्री हो जाती है। ठीक है? वही सेम पैटर्न होता है कि आपने आइटम लॉक कर रखा है, लॉक हो जाता है, फिर वो किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलप उसी तरीके से होते हैं, वो एप्लीकेशन इसी तरीके से बनती है, उसके एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करती है। क्लियर? फंक्शनल नॉन फंक्शनल में क्लैरिटी मिल गई। व्हाट इज फंक्शनल? वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, मल्टीपल यूजर्स के साथ चेक करना, मल्टीपल नेटवर्क पे चलना, 3G पे कैसा चल रहा है, 4G पे कैसा चल रहा है, वाईफाई पे कैसा चल रहा है, 200 KB की स्पीड आ रही है, 500 KB की आ रही है, तो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल। तो एक फंक्शनल टेस्टर होते हैं, एक होते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टर, ये अलग टेस्टर होते हैं, ये अलग होते हैं। अभी हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं? फंक्शनल टेस्टर। ठीक है, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है। पहली होती है यूनिट टेस्टिंग। हमने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल बनाया, ठीक है, लॉगिन पेज बना लिया, उसके कोड को टेस्ट करना, व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स करते हैं, अपने ही कोड को टेस्ट करते हैं, फिर होम पेज का कोड लिखते हैं, उन दोनों कोड को सिंगल सिंगल टेस्ट करना, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। वो कौन करते हैं? डेवलपर्स करते हैं। जब वो कोड मिक्स होता है, मिक्स होकर सॉफ्टवेयर बनता है, अलग अलग मॉड्यूल्स के सॉफ्टवेयर कोड मिलके, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लॉगिन पेज बन गया, होम पेज बन गया, अबाउट अस पेज बन गया, कॉन्टेक्ट अस पेज बन गया, सबको मिक्स कर दिया, सॉफ्टवेयर बनाया, और उसको चेक किया कि लॉगिन कर रहे हैं तो क्या हम होम पेज पे जा रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं तो क्या बाहर आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये कौन करता है? मैनुअल टेस्टर करते हैं। ये कौन करता है? ये डेवलपर करते हैं। ठीक है, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन, जब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाता है, तो हम उसको सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइसेस पर चला के देखते हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। हमारा सिस्टम रेडी है, अलग अलग डिवाइसेस पे इसको चला के देख रहे हैं, अलग अलग ब्राउजर पे चला के देख रहे हैं। फिर यूएटी। यूएटी मीन्स कि हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ये रिक्वायरमेंट थी, इस टाइप से बिहेव किया है सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, इसको लाइव सर्वर पे भेजने से पहले हम इस पे काम करते हैं। यूएटी को भी डिस्क्रिप्शन में ही पढ़ेंगे, अल्फा बीटा टेस्टिंग इसमें पोर्शन होता है।
अब इतना कि साइन ऑफ देना है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड यूएटी। तो जो आपका रोल होता है वो क्या है, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग और यूएटी। इतना समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट है? अभी चार्ट समझ में आ रहा है कि व्हाट बेसिकली मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाट इज व्हाई? अच्छा, यूएटी टेस्टिंग, उस आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, टेस्ट भी कर लिया, अब क्लाइंट को भी देना है। पहले आप क्या करते हो, क्लाइंट को डेमो देते हो कि दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दिस इज हाउ सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। क्लियर है? तो जब वो साइन ऑफ देता है कि हाँ ये ठीक है, तब आप इसको ले जाके लाइव करते हो, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। ये अभी क्या चल रही है, अल्फा। बीटा टेस्टिंग मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर लाइव कर दिया, जो क्लाइंट है वो अपने कुछ लोगों को भी एक्सेस देगा सॉफ्टवेयर का, सबको नहीं देगा, मार्केट में नहीं उतारेगा डायरेक्टली, कुछ लोगों को एक्सेस देगा, वो लोग उसको चलाएंगे, फीडबैक देंगे, फीडबैक प्रॉपर आया उसके बाद लाइव जाएगा प्रॉपर। फीडबैक में कुछ निगेटिव आया कि यार ये इंप्रूव कर सकते हैं, तो फिर से प्रोसेस में जाएगा, जब तक बीटा टेस्टिंग पास नहीं होगी तब तक वो लाइव नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, यूटी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसमें जो अल्फा टेस्टिंग होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्फा टेस्टिंग तक है कि यूजर ने रिक्वायरमेंट भेजी थी, हमने उसको कंप्लीट करके दे दी। अब आगे बीटा टेस्टिंग करे, उसकी रिक्वायरमेंट में कुछ फ्लोज होंगे तो हमारे कंसर्न नहीं है, उसने बोला था ऐसे बनाने को, हमने ऐसे बना दी। क्लियर? ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग, अभी हमने बताया, process of checking the functionality of an application as per the customer needs without taking the any help of automation tool is called manual testing. While performing the manual testing on an application, we do not need any specific knowledge of any testing tool rather than a proper understanding of the product. We can easily prepare the test document. तो मैनुअल टेस्टिंग में आपको दो चीजों की नॉलेज होती है, एक तो टेस्टिंग की, दूसरी प्रोडक्ट की, क्या टेस्ट करना है और कैसे करना है। ठीक है? टेस्टिंग तीन पार्ट में डिवाइड है। एडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग का, फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक। फास्ट का मतलब ये है सॉफ्टवेयर आज बनाए, अभी बन क्या है, मैं अभी टेस्ट कर सकता हूँ मैनुअली। ऑटोमेशन के लिए मुझे पूरा ऑटोमेशन का कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके वो चेक करेगा। ठीक है? विजुअल फीडबैक कि मैं देख के बता सकता हूँ, ऐसा यूजर मैं उसको चेक कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा एक्यूरेट होऊंगा एज पर दी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। लुक एंड फील, जो फील आता है ना सॉफ्टवेयर को यूज करने में कि ये यूजेबल है, ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वो मैनुअल टेस्टिंग में ज्यादा होता है। तो मैनुअल के अपने एडवांटेज हैं, ऑटोमेशन के अपने एडवांटेज हैं। लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव है, कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं होती, जल्दी कोड हो जाता है। नो कोडिंग रिक्वायरमेंट, कोडिंग में रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग मैनुअल टेस्ट is into the script with the help of automation tool or any programming language called automation test। हम सेम टेस्ट केस जो हम लिखते हैं उसको कोड में लिख देते हैं, अब वो कोड चेक कर रहा होता है उन चीजों को। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग। It's a way to increase the effectiveness, test coverage, execution speed and software testing। जो ऑटोमेशन में हम अलग अलग टाइप से डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कर दें, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा, एक वेब पेज है, बहुत सारा डेटा, उसमें जाके टेस्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट केस लिख सकते हैं, बहुत फास्ट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? स्पीड, कवरेज, ठीक है, ये सब हम इसमें कर पाते हैं। मैनुअल टेस्टिंग मीन्स कुछ वेबसाइट ऐसे होती हैं जो लगातार लाइव रहती हैं, हमें उनको ऑन द डेली बेसिस टेस्ट करना होता है। तो अगर मैंने कोई मैनुअल टेस्टर बैठा दिया कि रोज 200 टेस्ट केस चलाने हैं, तो बोर होके कभी गलती कर देगा, मशीन नहीं करती। क्लियर? व्हाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, ह्यूमन एरर कैन कॉज अ डिफेक्ट और फेलियर एट एनी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर बनता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, तो वहां पे कभी भी एरर क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक लोग नहीं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल टीम्स मिलके अलग अलग टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाती हैं, तो वहां पे गलती ज्यादा होती है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है बैकएंड पे काम करना, तो उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट आते हैं, तो वो क्लाइंट तक डिफेक्ट ना पहुंचे, इसलिए वी हैव टू टेस्ट
ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? डिफेक्ट क्या होता है, ये क्लियर हो गया, वाई टेस्टिंग इज रिक्वायरमेंट, डिफेक्ट आएंगे इसलिए हमें टेस्ट करना है। डिफेक्ट क्या है, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, मैंने पहले बताया था एक एक्चुअल बिहेवियर है, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, अगर उन दोनों में डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो डिफेक्ट है। Defect is an error or bug in an application which is created. A programmer, while designing the building software, can make mistake. This mistake are flaws in the software. When an actual result deviate from the expected result while testing a software application, that result into a defect. So basically, what basically a defect is, a defect क्या है? Difference between the expected and actual behavior of an application. जो भी difference है, 2+2 4 बोला था, 2+2 3 आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस है, दैट इज 1 इज डिफेक्ट। क्लियर? प्रिंसिपल को हम थोड़ी देर में कवर करेंगे, इतना क्लियर हो रहा है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज बेसिकली व्हाट इज वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग द रिक्वायरमेंट गिवन बाय द क्लाइंट एंड हाउ इट इज जस्टिफाइंग अवर 5 एट्रीब्यूट्स। ऐसा नहीं क्लाइंट ने बोला था 5+5 10 होने चाहिए, तो चल रहे हैं, लेकिन उसका यूजेबिलिटी अच्छा नहीं है, उसमें कुछ फ्लॉस आ रहे हैं, यूज करना बहुत टफ हो रहा है, तो हम वो भी क्लाइंट को बताते हैं, वो भी हमारा चेक करना होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल ऑटोमेशन, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ब्लैक बॉक्स, ग्रे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, मैनुअल टेस्टिंग इज क्लियर, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है, डिफेक्ट, प्रिंसिपल को भी थोड़ी देर में कवर करेंगे। बहुत देर से मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केसेस। ठीक है, बट बेसिकली अ टेस्ट केस इज, दो चीजें होती है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। ठीक है, दो चीजें, पहले मैंने बोला था टेस्ट केस, दूसरा बोला मैंने टेस्ट सिनेरियो। स्क्रिप्ट अलग, ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट और कोड हो गया, नया वर्ड क्या है, टेस्ट। ये फंडामेंटल्स हैं टेस्टिंग के, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको वर्ड टू वर्ड बताया जाएगा कि टेस्ट सिनेरियोस लिखने हैं, टेस्ट केस लिखने। क्लियर? पहला वर्ड टेस्ट केस, दूसरा है सिनेरियो। अब इसको ध्यान से समझना, बट बेसिकली टेस्ट केस ही टेस्ट सिनेरियो, उसको हम डेप्थ में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, टेस्ट, सपोज अभी हम रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम नंबर दिस इज 18। मैंने कहा कि आपको रूम नंबर 18 को टेस्ट करना है कि ये ठीक है, क्लास लेने लायक है नहीं है, तो व्हाट यू विल बी चेकिंग, आप क्या क्या चीजें चेक करोगे यहाँ पे? डोर, चलो, लाइट्स, थर्ड चेयर एंड टेबल, ठीक है, एंड सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, एसी है नहीं है, एसी वर्किंग है नहीं है, ठीक है, और वाईफाई केबल है नहीं है, ठीक है, स्पेस है नहीं है, ठीक, ठीक है। आपने बोला फैन प्रॉपर स्विचेस और इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, अब आ गया, चलो इसमें से कोई भी एक चीज उठा लेते हैं, सपोज लाइट, लाइट हमने पिक कर लिया, अब लाइट है नहीं है, इसके लिए कैसे चेक होगा? अब आपको डिफरेंस दिखता है, पहले हम लाइट में आए, अब हम लाइट के सब कैटेगरी में आ गए, अरे बस सुनिए, पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सिनेरियो, व्हाट टू टेस्ट। क्लियर? व्हाट टू टेस्ट, कि क्या क्या, पहले एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, उसमें हम ढूंढते हैं कि हम उसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे। अब हमें मान लिया कि हम लाइट को या एसी को चेक करेंगे,
हाउ टू टेस्ट। तो उस लाइट को हम कैसे चेक करेंगे? हम ऑन करके देखेंगे, ऑफ करके देखेंगे, ठीक है, और पावर देख लेंगे, फ्लक्चुएशन देख लेंगे, ठीक है। ये क्या आ रहे हैं? दीस आर ये टेस्ट केसेस अगेंस्ट दिस वन सिनेरियो। चेयर है, काउंट करके देख लेंगे कितनी है, काउंटिंग चाहिए। बैठ के देख लेंगे ठीक है नहीं है, टूट तो नहीं रही है। सिस्टम रखा है, हार्डवेयर सिस्टम रखा है, कनेक्ट करके देख, ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, कनेक्ट करके देख लेंगे वायर ठीक है नहीं है। दीज आर दी टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियो, व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट केसेस, हाउ टू टेस्ट। क्लियर? फिर आएंगे टेस्ट स्टेप्स। अभी टेस्ट स्टेप्स की बातें करें, कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्लियर है? टेस्ट सिनेरियोज एंड टेस्ट केस। क्लियर? अभी आपका काम क्या है? टेस्ट सिनेरियोज को ढूंढना। अब आपको जब भी इंटरव्यू होगा, जो टेस्टिंग होती है ना, इसका स्किल, ठीक है। टेस्टिंग की नॉलेज तो है ही है, नॉलेज तो थ्योरेटिकल है, जैसे कोडिंग है, कोडिंग इसका स्किल। साइकिलिंग है, साइकिलिंग इज अ स्किल। आपको एक बार आ गई तो आ। अब आप उसमें कितने परफेक्ट हो अपनी स्किल्स में, वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना आपने काम किया उतना आपको आता है। क्लियर है? तो आपकी मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स का टेस्ट होगा जब आप इंटरव्यू में जाओगे, कि हाउ यू फाइंड दी सिनेरियोज। सिनेरियोज को पता होना, दिस इज द नॉलेज। स्किल, कि सारे सिनेरियोज को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो नॉलेज नहीं है। वो क्या है? स्किल है। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। कोई आपको बता सकता है कि ऐसे करना है, मैं आपको बता सकता हूँ साइकिल ऐसे चलती है, ऐसे चलानी है, बट प्रैक्टिस आपको करके उस पर एक्सपर्टीज आपको लानी है। स्विमिंग कोई ट्रेनर आपको सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन स्विमिंग आपको खुद करनी पड़ती है। दैट इज स्विमिंग इज अ स्किल, दैट इज व्हाट इज अ स्किल। क्लियर? तो टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना इज अ स्किल। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं बताऊं, सही किया है नहीं किया है वो सब मैं बताऊं। क्लियर? अब ये सिनेरियोस आप कहीं भी कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर ओनली। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वो कुछ भी हार्डवेयर भी आपको दे सकते हैं। ठीक है? हार्डवेयर की भी प्रॉपर्टीज, उनके सामने कोई बुक रखी है, कोई पेन रखा है, लैपटॉप रखा है, ठीक है, वॉच रखा है, ग्लास रखा है, या उनके माइंड में कुछ भी आ गया, किसी भी चीज के बोलेंगे राइट द टेस्ट सिनेरियोज, हाउ टू टेस्ट इट। ठीक है, तो जिसने टेस्टिंग पढ़ी है वो ही लिख पाएगा। लिखने का तरीका होता है भी हम डिस्कस करेंगे। ये चीज क्लियर है? तो थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है? क्लियर है? पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, फिर हम आते हैं। एक्टिविटी है कि पेन, आपको एक पेन दिया है मैंने, नॉर्मल पेन जो हमारे पास होता है। रिक्वायरमेंट आपको पता है कि पेन कैसा होता है। आपको उसके टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं इन वन लाइनर। एक एक लाइन लिखने की हम उसको कैसे करें। ठीक है? और जो सिंटेक्स स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, टू वेरीफाई सिनेरियोज, टू वेरीफाई दैट द पेन grip is comfortable। ठीक है? एंड वेट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पेन का जो वजन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वैसा नहीं बहुत हल्का है, बहुत भारी। टू वेरीफाई दैट द पेन वेट, अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर क्या वेट का भी टेस्ट होता है। यस, वेट इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
ठीक है, 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, पेन आपने देख रखा है, सबने यूज किया है। राइट डाउन एज मेनी एज सिनेरियोस यू कैन। अभी कॉपी पेन पे ही लिखने हैं। और जो ऑनलाइन है, दे कैन टाइप एंड सेंड। क्लियर हुआ सबको ये क्या करना है? शिवांगी, शिवानी, संजना। ठीक है, 5 मिनट है। और ये आप 3:30 हो रहा है, 3:40 पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। 10 मिनट्स है, आराम से लिखो। जिसका डन हो जाए यहाँ पे सेंड कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना। क्लियर? यू हैव टू थिंक एज मैनी एज यू कैन, फिर हम डिस्कस करते हैं। किससे स्टार्ट करें? कौन पहले? जो ऑनलाइन है, चलो। पहले संजना ने भेजे हैं, लेट्स सी। ठीक। तो इस केस में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो इस केस हमेशा रिव्यू होता है। रिव्यू मीन्स आप अगर टेस्ट केस लिख रहे हो, तो जो आपके सीनियर होंगे वो उसको चेक करेंगे। प्रॉपर जो सेंटेंस होता है, प्रॉपर इंग्लिश में चाहिए। ठीक है। और सेंटेंस में मिस्टेक्स नहीं, जो पहला लेटर कैपिटल बनता है सेंटेंस में, वो कैपिटल, क्योंकि ये फिर क्लाइंट के पास जाते हैं सबमिट होने। टू वेरीफाई इफ यू आर एबल टू राइट स्मूथली। ठीक है। एबल टू होल्ड द पेन कंफर्टेबली। ठीक है। टू वेरीफाई फ्लो ऑफ ink, it should not overflow nor get a mark on hand while writing. ट्रू। ठीक है, ये भी ठीक है। टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ ए पेन। ये ना सब्जेक्टिव है, जब हार्डवेयर में कहते हैं तो हम क्वालिटी, कंफर्ट, इस सब की बात करते हैं। भाई कंफर्ट सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो जो हार्डवेयर में तो हम ये चीज चेक नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, कि ये करना है तो ये ऐसा ऐसा। कंफर्टेबल की भी डेफिनेशन होती है, बट बट अभी हमें समझ में आ रहा है। वेरीफाई द कलर ऑफ ए पेन। कलर पेन किया है, ठीक है। वेरीफाई द कंपनी ऑफ ए पेन। कंपनी, कंपनी का लोगो पेन पे होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। टू वेरीफाई द इंक क्वालिटी, इज इट राइटिंग स्मूथली ऑन पेपर टाइप, बिल्कुल सही लिखा है। डिफरेंट टाइप के पेपर्स पे प्रॉपरली काम करना चाहिए। रिफिल इज फिटिंग इन पेन और नॉट, बिल्कुल सही है। टू वेरीफाई द टाइप ऑफ रिफिल यूज फॉर पेन, बॉल पेन, इंक पेन, कलर ऑफ रिफिल, बिल्कुल ट्रू। ठीक है। ये कुछ है, सब नहीं है। जो आप लिखने जा रहे हो तो आपको अलग अलग थॉट आ रहे होंगे कि पेन को इस तरीके से वो टेस्ट किया जा सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेस्ट केस लिखे होंगे। ठीक है। टेस्ट केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि 10 टेस्ट केस ही बनेंगे, 15 ही बनेंगे, 20 ही बनेंगे। ठीक है। हाँ, थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से अगर आप वही सिनेरियोज को 15 टेस्ट केस में कवर कर सकते हो तो 15, 12 में कर सकते हो तो 12, इसमें कर सकते हो 25। दो सॉफ्टवेयर बैठे, एक टेस्टर बैठे, एक 15 लिख रहा है, एक 17 लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं 15 लिखे, एक ने 50 लिखे, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। एक ने 15 लिखे, 18 लिखे, 20 लिखे, तो दो फंक्शनैलिटी कंबाइन कर दिया उसने, एक ही चीज को दो में कर दिया, स्मूथली और कंफर्टेबली उसने एक ही में चेक कर लिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। क्लियर है? लेकिन क्या ये सारी फंक्शनैलिटी इसने कवर कर ली? नहीं करी। पेन को अगर अपसाइड डाउन करेंगे तो क्या लीक होगा? टेस्ट किया किसी ने? नहीं किया। हाँ। चलो, अब ये पॉइंट है, इसके अलावा ये सारे पॉइंट कवर किए आकांक्षा आपने, कौन सा मिस किया? हाँ, वेट मैंने बोला था, वेट नहीं लिखा है। हाइट नहीं लिखी है। मैंने बहुत लंबा है, बहुत छोटा सा पेन है, कंफर्टेबल नहीं है। कितना ड्यूरेबल है, कितना चल पा रहा है। पेन की लिखने की एक लेंथ होती है कि 10 मीटर तक लिखेगा, 100 मीटर तक लिखेगा, वो टेस्ट करनी है। अपसाइड डाउन कर दिया हमने। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, क्वालिटी कौन सी यूज हुई है। हीटिंग, हीटिंग के अगर बैग में कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तो हमने टिफिन रख दिया, उसमें वो लीक तो नहीं हो रहा, पिघल तो नहीं जा रहा उसका प्लास्टिक। ठीक है। हाँ, लिखा है, ये लिखा है स्टेप, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स। ठीक है। हाँ, ओपन और क्लोज बहुत आसानी से होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बहुत हार्ड है, बहुत लूज है, पेन की कैप हो जा रही है। रिफिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हाँ।
हाँ, डायमीटर जो होता है उसका, डायमीटर हम बोलते हैं कि उसका जो रेडियस है डायमीटर है पेन के कितने हिसाब से। क्लियर है? और कोई चेस केस जो समझ में आ रहा है आपको? संजना समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो देर इज अ वेबसाइट जहाँ पे, हाँ, देर इज अ वेबसाइट, आप यहाँ पे टेस्ट केस फॉर पेन लिखोगे, ये टेस्ट सिनेरियोस है एक्चुअली, इसमें टेस्ट केस लिखा हो जाता है। और निगेटिव टेस्ट केस पॉजिटिव टेस्ट केस से मिक्स कर दिया। पेन के लिखेंगे वेरीफाई दैट द लेंथ एंड डायमीटर, हमने कैटेगरी कर दी पेन की कि यूजर इंटरफेस दिखेगा कैसा। वेरीफाई दैट द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ अ पेन एज पर द स्पेसिफिकेशन, दिस इज द करेक्ट वर्डिंग। वेरीफाई दैट द आउटर बॉडी ऑफ पेन, चेक मेटेलिक है प्लास्टिक है क्या है। अभी रिक्वायरमेंट बेसिस, ब्रांड का नेम लिखा है, कंपनी का लोगो लिखा है, कलर, क्या पेन को बाहर से देखने से पता लग जा रहा है कि ये ब्लू है ब्लैक है। ठीक है। फंक्शनल टेस्ट केस कैसे काम कर रहा है, कौन से टाइप का पेन है, क्लियरली डिफरेंट पेपर्स पे, वेट ऑफ द पेन, कैप के साथ है विदाउट कैप के साथ है, लूज या क्लोज आप कर सकते हो, कलर की इंक कौन सी है पेन की। ठीक है। वेरीफाई द पेन कैन सपोर्ट मल्टीपल रिफिल्स और नॉट, मल्टीपल रिफिल सपोर्ट के पेन आता है। बॉल पॉइंट पेन साइज कितना है टिप का, टिप बहुत शार्प तो नहीं है। इन केस बॉल पॉइंट पेन जेल पेन, वेरीफाई दैट निगेटिव टेस्ट केस, एक्सट्रीम टेम्परेचर हायर एटीट्यूड और लोअर टेम्परेचर पे कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, जीरो ग्रेविटी पे कैसे काम कर रहा है। वाटर लिक्विड, अभी रिक्वायरमेंट पे कि ये पेन इस तरीके से काम करे तो रिक्वायरमेंट के, हाँ, ब्रेकेबल तो ड्यूरेबल तो है, ऐसा नहीं गिर गया और टूट गया, निप टूट गई। इस तरह से यू हैव टू राइट दी टेस्ट केसेस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट केस एग्जांपल्स हैं। अभी हम नेक्स्ट आपको ऐसा होमवर्क वाटर बोतल और टेबल के लिखे जाना है, नोट कर लो एक बार। टेस्ट केस फॉर वाटर बोतल एंड टेबल, इससे आपके टेस्ट केस के लिखने की हैबिट, मैं टेस्ट केस बोल रहा हूँ एक्चुअली ये सिनेरियोस है। वाटर बोतल एंड टेबल और चेयर। ठीक है, CHA स्पेल। ये क्लियर है? इससे क्या होगा, सिनेरियोस ढूंढने की हैबिट आएगी, माइंड चलेगा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी चीज को हम सॉफ्टवेयर में लाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपके पास एक रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको जज, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर में टेस्ट केस लिखते हो तो सॉफ्टवेयर बना नहीं होता है, वो बन रहा होता है, तो आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि ऐसा बन रहा है, आपको रेडी रहना है अपने टेस्ट केस के साथ। जैसे ही आए सारे टेस्ट केस तुरंत चला देंगे। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर आ जाएगा फिर हम टेस्ट करेंगे तो टाइम साइकिल डिले हो जाती है। अभी वो सारे प्रोसेस को हम समझेंगे। अभी हम धीरे धीरे हैबिट डालें तो राइट दी टेस्ट केसेस। क्लियर? आज इतना ही रखते हैं, फिर कल स्टार्ट करें।